अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक नॉवल मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 9। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड पैराग्राफ को इवैल्यूएट किया था और उसकी एक लास्ट लाइन थी जो रह गई थी। आज हम उस लास्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। आए देखते हैं। एंड ऑन विंडी डेज विद गाउन एंड वाइट हेयर एंड स्कूल लिस्ट फ्लटरिंग। विंडी डेज मीन होता है जब वो दिन जब तेज हवा चल रही हो। तेज हवा के दिनों में उसका जो फटा हुआ गाउन था एंड और वाइट हेयर और उसके जो सफ़ेद बाल थे एंड स्कूल लिस्ट, वो स्कूल की फहरिस्त हाजिरी वाली लिस्ट जो उसने अपने हाथ में पकड़ी होती थी। फ्लटरिंग इन अप्रोरियस कंफ्यूजन। फ्लटरिंग मीन होता है फड़फड़ाना। अप्रोरियस होता है बाआवाज़े बुलंद यानी ज़ोरों शोर के साथ। कन्फ्यूजन कहते हैं एक फ़नी अंदाज को कह सकते हैं आप। कन्फ्यूजन होता है यानी बेतरतीबी के साथ और एक कशमकश के साथ जो है वो फड़फड़ाती थी। यानी जब तेज़ हवा चल रही होती थी तो उसके सफ़ेद बाल, उसका गाउन और हाथ में पकड़ी हुई फेरिस्त जो है वो हवा के ज़ोर की वजह से या हवा की वजह से फड़फड़ाती थी। और कहते हैं कि द होल थिंग बिकेम अ कॉमिक टर्न। कॉमिक टर्न होता है यानी फ़नी अंदाज इख्तियार कर लेना। द होल थिंग, ये पूरी चीज़ जो थी एक फ़नी अंदाज इख्तियार कर लेती थी। सैंडविच्ड बिटवीन, सैंडविच होता है में दब जाना। सैंडविच यानी इसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये डबल रोटी के दो टुकड़ों के दरमियान में जो मीट या सब्जी होती है उसे आप सैंडविच कहते हैं। ठीक है, उसे आप क्या कहते हैं? डबल रोटी के दो टुकड़े हों और उनके दरमियान में सब्जी या जो गोश्त के टुकड़े होते हैं उसे आप सैंडविच कहते हैं, यानी के दरमियान में मौजूद होना या दब जाना। तो ये तमाम तर चीज़ें यानी वो लिस्ट, गाउन का फड़फड़ाना और उसके जो है वो सफ़ेद बालों का फड़फड़ाना में दब कर रह जाता था। बिटवीन आफ्टरनून गेम्स यानी दोपहर के खेलों के दरमियान में एंड और इसके साथ साथ द रिटर्न टू क्लासेस और बच्चों के वापस क्लासों में लौटने और खेलों के दरमियान में ये शोर या ये मज़ाहिया अंदाज दब कर रह जाता था या उसके साथ ये शामिल हो जाता था। खेलों का शोर और बच्चों का वापस क्लासेस में आने के शोर के दरमियान में ये चीज़ बड़ी जो है वो मज़ाहिया बन जाती थी, मुज़ायका खेज़ बन जाती थी, दिलचस्प बन जाती थी। नेक्स्ट में हम देखते हैं सम ऑफ दोज नेम्स। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर ना वो उन बच्चों को याद कर रहा है और उन बच्चों के नाम वो दोहराएगा भी सही जो उस दौर में उसके पास स्कूल में या क्लासेस में मौजूद थे। और इसके बाद वो ना एक बड़ी सैडनेस सी कैफियत है जो उस पर तारी हो जाती है। एक बड़ा अलमनाक और दुखनाक जो है, दर्दनाक जो है वो मंजर पेश करता है। देखते हैं क्या कहता है। सम ऑफ दोज नेम्स, उनमें से कुछ नाम, इन लिटिल स्नैचेस। लिटिल कहते हैं छोटे छोटे, स्नैचेस कहते हैं टुकड़ों को। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्नैचेस, मीन होता है टुकड़े, और इसके सिनोनिम के तौर पर हम फ्रैगमेंट्स या पीसेस का यूज करते हैं। यानी ये सारी चीज़ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में। ऑफ कॉरस कहते हैं। कॉरस वैसे ये एक ताइफा होता है। ताइफा मीन होता है एक ग्रो होता है, एक ग्रुप होता है मौसीकारों का जो गीत गाता है, उसे आप कॉरस कहते हैं। ठीक है, इन लिटिल स्नैचेस ऑफ कॉरस यानी ताइफे के मौसीकारों के एक ग्रोह के छोटे से टुकड़ों की सूरत में ये चीज़ रिक्योर टू हिम एवर। रिक्योर मीन होता है बार बार जहन में आना, हाउंटेड, बार बार ख्याल आना। ठीक है, इसके लिए आप परसिस्ट भी यूज करते हैं, अगेन भी लगाते हैं। ठीक है, यानी थिंक अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना क्या कहलाता है? रिक्योर्ड, ख्याल आता था। टू हिम एवर आफ्टरवर्ड्स यानी बाद में वो तमाम तर जो लड़के थे उनकी उसे याद आती थी। विदाउट एनी एफर्ट ऑफ मेमोरी यानी याद करने की कोशिश के बगैर ही कुछ नाम ऐसे थे जो मिस्टर चिप्स के जहन में मौजूद थे और उन्हें याद करने की उसके लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। उनके अंदर वो नाम वो दोहरा रहा है।
एनसवर्थ, एटवुड, एवनमोर, बैबकॉक, बैग्स, बर्नार्ड, बेसेंथवेट, बैटर्सबे, बैकलेस, बेडफोर्ड, मार्शर, बैटले और बेस्ट। ये उन लड़कों के नाम हैं जो मिस्टर चिप्स के जहन में मौजूद थे, यानी एनसवर्थ, एटवुड, एवनमोर, बैबकॉक, बैग्स, बर्नार्ड, बेसेंथवेट, बैटर्सबे, बैकलेस, बेडफोर्ड, मार्शल, बैटले एंड बेस्ट। एन अदर वन, अच्छा यानी एक और टुकड़ा था, एक और ग्रोह था, और वो ग्रोह कौन सा था? अंसले, वेल्स, वेडहम, वेगस्टॉफ, वेलिंगटन, वाटर्सब्रीमर्स, वाटरस्कैंडर्स, वाटलिंग, वेबने और वेब। यानी ये एक ग्रोह उन्होंने पहले दोहराया है और दूसरे ग्रोह को अब वो याद कर रहे हैं, और एक और ग्रोह, एंड येट एन अदर दैट कंप्राइज्ड, और एक और ग्रोह था। कंप्राइज होता है कंसिस्ट, कंटेन, जो मुश्तमिल था किस चीज पर? एज ही यूज्ड टू टेल हिज फोर्थ फॉर्म लैटिनिस, जैसे कि वो अपनी चौथी लातीनी की चौथी क्लास को बताए। लैटिनिस्ट होता है यानी वो तालिब इल्म जो लातीनी जुबान सीख रहा हो, वो स्टूडेंट जो लातीनी जुबान सीख रहा हो उसको आप लैटिनिस्ट कहते हैं। यानी अपनी लातीनी जुबान की चौथी क्लास को वो बताया करता था, ठीक है। और क्या बताया? एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल, कि वो जो अगला ग्रोह है वो एक शानदार मिसाल था किस चीज की? ऑफ अ हेक्सामीटर, एक हेक्सामीटर की शानदार जो है वो मतलब मिसाल था। ये हेक्सामीटर क्या होता है? हेक्सामीटर बेसिकली ये 6 मिसरों वाला जो शेर होता है उसको आप हेक्सामीटर कहते हैं। मतलब इंग्लिश शायरी के अंदर जो एक शायरी की टर्म है उसको आप हेक्सामीटर कहते हैं, जिसके 6 मिसरे होते हैं उसको आप हेक्सामीटर कहते हैं। यानी जो 6 रुकनी बहर की एक शानदार मिसाल था वो उनके बारे में याद करता था, और उनके नाम ये थे, ठीक है, लॉन्कास्टर, लेटन, लीमेयर, लेटन, बॉसवर्थ, मैकगोनिगल, मैन्सफील्ड। मैकगोनिगल, मैन्सफील्ड, ये वो 6 बच्चे थे जिनको वो क्या मिसाल देता है, ठीक है, एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हेक्सामीटर। ये 6 बच्चे जो है एक शानदार मिसाल थे हेक्सामीटर की, 6 रुकनी बहर की शानदार मिसाल थे। जैसे 6 रुकनी हेक्सामीटर के अंदर 6 मिसरे होते हैं, उसी तरह भी ये 6 बच्चे थे जिनको वो अक्सर याद करता था। Where had they all gone to? इस पैराग्राफ में ना वो तमाम तर ग्रीफ और वो सैडनेस रिवील होगी जो मिस्टर चिप्स को है। किस बारे में है? इन बच्चों के बारे में है कि वो सारे बच्चे, वेयर दे हैड ऑल गॉन टू, वो सारे कहाँ चले गए, वो सारे कहाँ गुम हो गए। ही ऑफन पाउंडर्ड, पाउंडर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। पाउंडर्ड का मतलब होता है सोचना, गौर करना, थिंक भी होता है और मेडिटेट भी होता है। इसी तरह आपके पास एक्सीलेंट जो है, एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ हेक्सामीटर, शानदार या उम्दा या आला को कहते हैं, ग्रैंड को भी कहते हैं, सुपर्ब को भी कहते हैं, फैबुलस को भी कहते हैं। एक्सीलेंट भी होता है, फैबुलस शानदार, ग्रैंड शानदार, सुपर्ब शानदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है शानदार, ठीक है, जो शानदार मिसाल दे। इसी तरह पाउंडर होता है वो अक्सर सोचता था, थिंक भी होता है, मेडिटेट भी होता है, परसीव भी होता है, कंसीव भी होता है, यानी वो गौर करता था, फिक्र करता था। किस बारे में फिक्र करता था? दोज थ्रेड्स ही हैड वंस हेल्ड टुगेदर, दोज थ्रेड्स वो धागे, ही हैड हेल्ड वन टुगेदर, जिसे हेल्ड टुगेदर, जिसे उसने कभी एक साथ जोड़ा था। यानी एक साथ जोड़े से मुराद ये है कि सादा लफ्ज़ों में जब हम बयान करेंगे तो इसका मतलब ये बनता है कि मिस्टर ये चिप्स ये कहना चाहता है कि वो सारे धागे जो है एक माला की सूरत में परोए गए थे, एक माला की सूरत में परोए गए थे, और मिस्टर चिप्स अपने आप को वो थ्रेड्स कहता है, वो धागे कहता है,
और उन बच्चों को मोतियों से ममासलत देता है, मुताबिकत देता है। उसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो है वो मोतियों की तरह थे और मिस्टर चिप्स खुद एक धागे की तरह था जिसकी ज़ात जो है वो उन बच्चों को जोड़े हुए थी, एक साथ इकट्ठा किए हुए थी। ठीक है, वो कहता है कि वो सारे कहाँ चले गए। ही हैड वंस हेल्ड टुगेदर, जिसे कभी उसने एक साथ जोड़ा था। हाउ फार हैड दे स्कैटर्ड, वो किस हद तक बिखर गए हैं। स्कैटर्ड होता है बिखर जाना, शैटर्ड भी होता है, स्कैटर्ड भी होता है, कि वो कहाँ तक बिखर गए, वो सारे बच्चे कहाँ चले गए हैं जो कभी उसके पास थे, जो कभी उसके साथ थे, जो कभी उसके इर्द गिर्द मौजूद थे। वो उन बच्चों को याद करता है और ये एक सैडनेस मोमेंट है ऑफ मिस्टर चिप्स लाइफ। मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी का बड़ा अलमनाक लम्हा है जब वो इन बच्चों को याद कर रहा है, उन बच्चों के बारे में बात कर रहा है कि वो सारे कहाँ चले। सम टू ब्रेक, यानी वो माला या वो धागा जब टूट गया तो उसमें से वो मोती निकलकर बिखर गए। सम टू ब्रेक, उनमें से कुछ टूट गए। अदर्स टू वीव इनटू अननोन पैटर्न्स, अननोन होता है अनजान, पैटर्न्स होता है तर्ज में, तरीके में, ठीक है, जो है वो एक सांचे में, ठीक है। और उनमें से बाकी कुछ जो थे वो एक अनजान किस्म के सांचे में ढल गए कि पता नहीं कौन कहाँ गया, कौन किधर गया, कौन क्या कर रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में मिस्टर चिप्स जो था वो बेखबर था और वो अक्सर उन बच्चों के बारे में सोचता था और उन बच्चों के नाम उसके जहन में बगैर याद करने की कोशिश के मौजूद थे और उनको वो याद कर रहा है। वो कहता है कि द स्ट्रेंज रैंडमनेस ऑफ द वर्ल्ड बिग्वाइल्ड हिम। स्ट्रेंज कहते हैं एक अजीबो गरीब, ओड, अजीबो गरीब। रैंडमनेस कहते हैं बेतरतीबी को, उलझाव को कहते हैं। इसको आप कंफ्यूजन भी कहते हैं, डिसऑर्डरनेस भी कहते हैं। रैंडमनेस क्या होता है? बेतरतीबी, कंफ्यूजन भी होता है, और डिसऑर्डरनेस एक अजब या अजीब किस्म की जो बेतरतीबी थी। बिग्वाइल्ड होता है उलझा देना, जादू कर देना। इनचैंट भी होता है, इंगेज भी होता है, ठीक है। और एक अजीब किस्म की बेतरतीबी थी जिसके अंदर ये सारे उलझ गए थे, उलझ कर रह गए थे, पता नहीं कौन कहाँ गया था, ठीक है। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बेतरतीबी में कहीं गुम हो गए थे। दैट रैंडमनेस विच नेवर वुड, एक ऐसी बेतरतीबी जो कभी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्टेड, जो रहती दुनिया तक कभी खत्म नहीं होगी। ये बेतरतीबी मौजूद रहेगी, पता नहीं कल कौन कहाँ किस हाल में मौजूद होगा। इसी तरह वो ये सोच रहा है कि ये वो मोती जो टूट गए थे, कुछ बिखर गए थे, कुछ अजीबो गरीब सांचों में ढल गए थे, कुछ और माला के अंदर शामिल होकर एक नया तर्ज इख्तियार कर गए थे। और ये दुनिया की रीत है कि ये चीज़ें बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। और वक्त के साथ साथ बदलाव आता है और ये चीज़ रहती दुनिया तक कायम रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। गिव मीनिंग टू दोज कोर्सेज अगेन, वो चाहता था कि इन ताइफे की धुनों को वो मानी दे दे। वो मानी दे दे कि मतलब क्या, ये दोबारा इकट्ठी हो जाएं, ये दोबारा एक साथ हो जाएं, ये दोबारा उसी धागे के अंदर परो दी जाएं जिस धागे में ये पहले मौजूद थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिएगा, एंड बिहाइंड ब्रुकफील्ड, एंड बिहाइंड ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड के पीछे, एज वन मे ग्लिम्प्स, जैसे कि कोई झलक देख सकता है, कोई नज़ारा देख सकता है, कोई किसी मंजर को देख सकता है। अ माउंटेन बिहाइंड एन अदर माउंटेन, जैसे कि एक पहाड़ के पीछे एक और पहाड़। व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, जब धुंध छट जाती है, जब धुंध ख़त्म हो जाती है तो एक पहाड़ के पीछे जो पहाड़ होता है वो नज़र आ जाता है, वो दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं, बहुत सी यादें ऐसी थीं, ठीक है, जो उसके जहन में तो मौजूद थीं लेकिन धुंधली थी।
यानी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, यानी जब एक चीज़ याद आ जाती थी तो उसके बाद में होने वाली चीज़ भी उसे याद आ जाती थी या उसके जहन में आ जाती थी। जैसे धुंध के मौसम में एक पहाड़ के पीछे मौजूद पहाड़ दिखाई नहीं देता और जब धुंध छट जाती है, जब धुंध ख़त्म हो जाती है तो वो दूसरा पहाड़ भी आपको दिखाई देने लगता है। एंड बिहाइंड ब्रुकफील्ड, और इन सब चीज़ों का ताल्लुक किससे था? इन यादों का ताल्लुक ब्रुकफील्ड से था। इसके पीछे जो असल माखज था कहता बिहाइंड ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड के पीछे एज वन मे ग्लिम्स, जैसे को कोई देख सकता है अ माउंटेन, एक पहाड़ को, बिहाइंड एन अदर माउंटेन, एक और पहाड़ के पीछे, व्हेन द मिस्ट क्लियर्स, जब धुंध छट जाती है, जब धुंध खत्म हो जाती है। इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास ग्लिम्स। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, नज़ारा, साइट और व्यू को कहते हैं। झलक, नज़ारा, सीन को कहते हैं, साइट को कहते हैं, व्यू को कहते हैं, मंजर को कहते हैं। ही सा द वर्ड ऑफ चेंज एंड कन्फ्लिक्ट, वो देखता था, किस चीज़ को देखता था? द वर्ड ऑफ चेंज, इस बदलती हुई दुनिया को, एंड कॉन्फ्लिक्ट होता है और कश्मकश की दुनिया को। कॉन्फ्लिक्ट वैसे कहते हैं कश्मकश को, झगड़े को भी कहते हैं, फसाद को भी कहते हैं, कंट्राडिक्शंस, तजादात होते हैं। इसके अंदर जो है वो मतलब मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज़ होते हैं, पहलू होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, कश्मकश होती है, ठीक है। उस कश्मकश को देखता था एंड वो कहता है कि ही सा द वर्ड ऑफ चेंज, वो तब्दीली और कश्मकश की इस दुनिया को देख रहा था। कि कश्मकश की दुनिया से मुराद उसकी ये है कि दुनिया के अंदर जो तब्दीलियाँ वकूफ़ पजीर हो रही थी, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, से जो तब्दीलियाँ वकूफ़ पजीर हुई, इसी तरह बोर्स वार्स से जो तब्दीलियाँ पैदा हुई, बोर्स के साथ जो बरतानिया की जंग थी उससे जो तब्दीलियाँ पैदा हुई, लोगों के रवैयों की तब्दीलियाँ जो थी, सोसाइटी के अंदर जो चेंज थी, वो सारी तब्दीली को देख रहा था और उस कश्मकश को देखता था। एंड ही saw it more than he realized, और वो इसे देखने से ज़्यादा महसूस किया करता था, यानी उसको इस चीज़ का एहसास ज़्यादा होता था, फीलिंग उसके अंदर इस चीज़ के बारे में ज़्यादा थी, पहले की निस्बत वो ज़्यादा फील करता था। विद द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी, और वो कहता है कि वो कैथी की निगाहों से इन चीज़ों को देखता था, या उसे कैथी की आंखें याद आती थीं, कैथी के व्यूज़, कैथी के ख्यालात, कैथी के आइडियाज़ उसे क्या आते थे? याद आते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो बात करता है। शी हैड नॉट बीन एबल टू बिक्वीथ हिम ऑल हर माइंड। बिक्वीथ होता है दे देना, ट्रांसफ़र कर देना, कन्वे कर देना। कोई चीज़ जो है वो आप किसी को जब दे देते हैं, ठीक है, वो ख़यालात भी होते हैं, वो थॉट्स भी होते हैं, वो जहानत भी होती है, वो अक्लमंदी भी होती है, वो दनाई भी होती है। यानी कैथी काबिल नहीं हुई थी कि वो उसे अपनी तमाम तर जहानत, अपनी तमाम तर सोच, अपने तमाम तर आइडियाज़ दे दे। तो फिर क्या चीज़ थी? स्टिल लेस द ब्रिलियंस ऑफ इट, वो अभी भी कम जहीन था, या उसे वो कम जहानत मुहैया कर गई थी, या उसे वो कम चीज़ें जो है वो सोचने के मुतालिक देकर गई थी। उसके बाद तो उसका इंतकाल हो गया था। बट शी हैड लेफ्ट हिम विद अ कॉमनेस एंड अ पॉइज, लेकिन उसने उसके अंदर एक कॉमनेस एंड अ पॉइज कहते हैं ज़हनी आसूदगी, कॉमनेस एंड कूलनेस, ठीक है। यानी कॉम पॉइज को भी कहते हैं, कॉमनेस को भी कहते हैं, कूलनेस को भी कहते हैं, पॉइज का मतलब होता है, ठीक है। यानी वो उसे एक ज़हनी आसूदगी और ज़हनी इत्मीनान मुहैया कर गई थी। उस बेचैनी से उसे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल गया था जो उसके अपने वजूद में थी, जो डेफिशिएंसीज थी जिनके बारे में वो सोचता था कि उसके अंदर कई चीज़ों की किल्लत है या कमी है, वो चीज़ें क्या हो चुकी थी? वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुके थे, वो इश्यूज़ जो है वो उसके साथ अब पेश नहीं आते थे, ठीक है। दैट अकॉर्डेड वेल विद हिज ओन इनवर्ड इमोशन, और ये चीज़ अकॉर्डेड विद होता है के साथ मुताबिकत रखना, हिज होता है अपने, ओन होता है अपने, हिज ओन अपने, इनवर्ड होता है अंदर के, इमोशंस होता है जज्बा, और ये चीज़ उसके अंदरूनी जज्बात से मुताबिकत रखती थी, ठीक है। बड़ी अच्छी मुताबिकत पाई जाती थी कि यानी वो चीज़ें उसे उसके जज्बात के मुताबिक ज़हनी और जो है वो दिमागी और दिली सुकून मुहैया कर रही थी, और उसके जज्बात के मुताबिक चीज़ें थी, ठीक है, वो बात कर रहा है। इट वॉज टिपिकल ऑफ हिम दैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो,
जिंजो बिटरनेस अगेंस्ट द बोज, इट वॉज टिपिकल, ये खास बात थी, ये रिवायती थी, ट्रेडिशनल को भी कहते हैं, टिपिकल को भी कहते हैं, ये बड़ी खास बात थी। क्या खास बात थी? ऑफ हिम, उसके बारे में, दैट ही डिड नॉट शेयर द जनरल जिंगो, यानी वो उस तमाम तर फसाद के अंदर, उस तमाम तर जंग के अंदर, उस तमाम तर लड़ाई के अंदर, या वो जिंगो मतलब होता है जंगजू, यानी वो जंगजू तबीयत का मालिक नहीं था, उसके अंदर बिटरनेस, तलखी मौजूद नहीं थी। अगेंस्ट द बोर्स होता है अफ्रीकन के हवाले से, बेसिकली अफ्रीकन जो है, बोर्स अफ्रीकन थे और ये बरतानिया के साथ जंग कर रहे थे, ये बरतानिया के साथ जंग कर रहे थे और इनकी कई बार बरतानिया के साथ जंग हुई और जो लास्ट टाइम हुई वो थी 1899 में, ठीक है। और ये मेरे ख्याल इसका जो खात्मा हुआ था इस जंग का, जो अफ्रीकन के साथ, बोर्स के साथ बरतानिया या ब्रिटिश की जंग थी, इसका 1902 के अंदर जो है वो इख्तिताम हुई थी और 1899 में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी, आगाज़ हुआ था इस चीज़ का। तो यानी वो बोर्स के ख़िलाफ़ जहन में जो है वो तशद्दुद किस्म का रवैया नहीं रखता था, या उसके जहन के अंदर बोर्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसी जो है वो मतलब बुरी चीज़ नहीं थी, या सख्ती नहीं थी, या तलखी नहीं पाई जाती थी, या नफ़रत का रवैया नहीं पाया जाता था। नॉट दैट ही वॉज अ प्रो बोर, ऐसा भी नहीं था कि वो बोर्स की हमायत में था, ऐसा भी नहीं था कि वो बोर्स को सपोर्ट करता था या उनकी हिमायत करता था, ठीक है। उसकी वजह ये वर इंगेज इन, वो समझता था, बट स्टिल, लेकिन हत्ता के इट डिड क्रॉस हिज माइंड एट टाइम, क्रॉस हिज माइंड होता है जेन में आना, दिमाग में आना, दिल में आना, ये बात कई बार उसके दिमाग में आई थी। क्या बात उसके दिमाग में आई थी? एट टाइम्स, कई बार, दैट द बोर्स वर इंगेज इन अ स्ट्रगल, कि बोर्स एक ऐसी कोशिश में मसरूफ़ थे, एक ऐसी कोशिश कर रहे थे, और वो कोशिश क्या थी? दैट हैड अ क्यूरियस सिमिलरिटी, और ये कोशिश जो है एक मुतजस्सिस किस्म की जो है वो ममासलत रखती थी, मुताबिकत रखती थी। किसके साथ मुताबिकत रखती थी? टू दोज ऑफ सर्टन इंग्लिश हिस्ट्री, यानी अंग्रेज़ी तारीख के उन मखसूस जो है वो किताबों के, बुक हीरोज़, अंग्रेज़ी जो है वो ज़ुबान के या अंग्रेज़ी की जो है वो किताबों के जो हीरो कोशिश कर रहे थे, बोर्स भी वही कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ में समझता था, ये बात समझता था कि ये जो बोर्स जंग कर रहे हैं, ये वही जंग है या ये वही चीज़ है जो इंग्लिश तारीख के जो है वो किताबों के हीरोज़ ने की थी, जिसके अंदर वो हिस्टोरिक फिगर के बारे में करता है, बात करता है। हेवर्ड द वेक फॉर इंस्टेंस, हिस्टोरिक फिगर है आपके पास, हेवर्ड द वेक, इसका टाइम पीरियड जो है वो मतलब 1035 से 1072 तक है। ये बेसिकली एंग्लो सैक्सन कबीले से ताल्लुक़ रखता था और ये रेबल था, एक बागी था, अगेंस्ट किसके अंदर? अगेंस्ट विलियम द कन्करर के खिलाफ था, ठीक है। इसने मतलब विलियम द कन्करर के खिलाफ जंग लड़ी है, ठीक है। और ये एक इंग्लिश जो है वो हीरो है, तस्लीम किया जाता है। एंग्लो सैक्सन एक ट्राइब था, इंग्लिश ट्राइब था और उससे इसका ताल्लुक था। इसको आप विलियम द कन्करर भी कहते हैं और विलियम द बास्टर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तारीख के अंदर इसे विलियम द कन्करर भी कहते हैं और विलियम द बास्टर्ड भी कहते हैं। तो इसके खिलाफ जो वो कोशिश कर रहा था, मिस्टर वेक जो कोशिश कर रहा था, तो वो ये समझता था कि बोर्स भी सेम वैसी कोशिश कर रहे हैं। एंड कैरेक्टरकस जो है, और कैरेक्टरकस भी इंग्लिश हिस्ट्री का मतलब एक फिगर है, इंपॉर्टेंट फिगर है। ये बेसिकली ब्रिटिश है और ये 1st सेंचुरी से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। यानी ये 15 AD को पैदा हुआ था और डेथ इसकी जो है वो 54 AD है, ठीक है। और किंग ऑफ ब्रिटेन था, ही फॉट अगेंस्ट रोमन्स एंड इटालियन, तो इसने रोमियों के खिलाफ और अतालवी इटालियन के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी है। तो मतलब उसकी कोशिश भी सेम वही है, बोर्स की कोशिश भी सेम वही है जो किसकी थी? कैरेक्टरकस की थी या हेवर्ड द वेक की थी। तो ये सेम समझता था कि उन दोनों के या इनके किरदार एक जैसे हैं।
यानी ये जालमाना निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस और क्रैक्टकस ही वंस ट्राइड टू शॉक हिज फिफ्थ फॉर्म, एक मर्तबा उसने अपनी फिफ्थ फॉर्म होता है 5वीं जमात को, शौक होता है झंझोड़ने की कोशिश करना, बाय जो है वो सजेस्टिंग दिस, ये बात बताकर, सजेस्ट होता है तजवीज़ करना, बताना, ये बात बताकर उन्हें शॉक करने की, उन्हें जो है वो झंझोड़ने की कोशिश की थी। बट दे ओनली थॉट इट वाज वन ऑफ हिज लिटिल जोक्स, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये समझा था कि ये मिस्टर चिप्स के छोटे छोटे मजाकों की तरह एक क्या है, मजाक है, जैसे मिस्टर चिप्स अक्सर मजाक करते हैं। यानी 5th क्लास के बच्चे जो है उसकी इस बात को समझने से कासिर थे कि मिस्टर चिप्स कहना क्या चाहता है। वो प्रो बोर भी नहीं था और अगेंस्ट बोर्स भी नहीं था, अफ्रीकन के खिलाफ भी नहीं था, लेकिन वो इसे मुनासिब भी नहीं समझता था। वो कहता है कि इट इज़ अ वल्गर वे किलिंग ह्यूमन बीइंग, इंसानों को मारना बड़ा ही भद्दा तरीका है। ये वॉर जो है, ये संगीनियों के साथ, बंदूकों के साथ, तलवारों के साथ इंसानों को मारना बहुत बुरी चीज़ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके बाद हाउ एवर हेरेटिकल ही माइट बी अबाउट द बोर्स, ठीक है, यानी वो बोर्स के बारे में, ठीक है, वो बोर्स के हवाले से कुछ सोचता था, उसके जहन में कोई चीज़ थी, वो आज़ाद ख्याल आदमी, हेरेटिकल होता है आज़ाद ख्याल आदमी, वो बोर्स के हवाले से आज़ाद ख्याल आदमी था। ही वॉज ऑर्थोडॉक्स अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज एंड फेमस बजट, वो ऑर्थोडॉक्स होता है, उसके अंदर तज़ाद पाया जाता था, उसके अंदर इख्तलाफ पाया जाता था, यानी वो हक्का बक्का था, ठीक है, वो कदामत पसंद था, इख्तलाफ पाया जाता किसके हवाले से, लॉयड जॉर्ज के हवाले से, और उसके जो फेमस बजट था जो उसने दिया था उसके हवाले से उसके अंदर इख्तलाफ पाया जाता था। ही डिड नॉट केयर फॉर ईदर ऑफ देम एंड व्हेन years later, वो इनके बारे में कुछ सोचता नहीं था, कोई परवाह नहीं करता था। और जब कई साल बाद वो कहता है लॉयड जॉर्ज केम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर टू द ब्रुकफील्ड स्पीच, जब लॉयड जॉर्ज बेसिकली कौन था, लॉयड जॉर्ज जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था, और 1863 में ये पैदा हुआ था, 19 जो है वो 45 के अंदर इसकी डेथ हुई है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ये 1916 टू 1907 जो है वो 22 तक इसने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, यानी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया था, और इसका ताल्लुक है लिबरल पार्टी से था। इसका ताल्लुक किससे था, लिबरल पार्टी से था। ऑर्थोडॉक्स अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज एंड फेमस बजट के बारे में और लॉयड जॉर्ज के बारे में वो क्या था, थोड़ा सा तजाद रखने वाला आदमी था, ठीक है। केम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर टू ब्रुकफील्ड स्पीच, जब ब्रुकफील्ड के तकरीरी दिन पर, ठीक है, वो लॉयड जॉर्ज जो है जब चीफ ऑफ गेस्ट की हैसियत से वहां पर तशरीफ लाए थे, ठीक है, स्पीच डे पर, तो चिप्स ने कहा था ऑन बीइंग प्रेजेंटेड टू हिम, यानी उसके साथ अपना तारुफ करवाते हुए या अपने आप को मुतारिफ करवाते हुए क्या कहा था, मिस्टर लॉयड जॉर्ज आई एम नियरली ओल्ड इनफ, कहता मैं काफ़ी बूढ़ा हो गया हूँ, टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, और कहता है कि मैं आपको याद करता हूँ एज अ यंग मैन, यानी तुम्हारे जवानी के दिन मुझे याद है, जब तुम जवान थे तब का वक्त या तब का टाइम पीरियड मुझे अच्छी तरह याद है। एंड आई कन्फेस, मैं तस्लीम करता हूँ, दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, और वो कहता है कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, क्या तस्लीम करता हूँ, कि अब आप पहले की निस्बत अच्छे भले लगते हैं, दिखाई देते हैं। तो मतलब एक तरह से ये क्रिटिसाइज़ भी करना है कि तुम जवानी के दिनों में कुछ अच्छे नहीं थे, तुम अच्छे भले नहीं थे या तुम बेहतर नहीं थे, लेकिन अब तुम काफ़ी बेहतर हो चुके हो। ये एक तरह का मज़ा भी था, एक तरह का तंज भी था, एक तरह की तनकीद भी थी। अ ग्रेट डील होता है काफ़ी हद तक। द हेड स्टैंडिंग विद देम, जो हेड मास्टर उनके पास खड़ा था, वॉज रेदर एगॉस्ट, वो काफ़ी एगॉस्ट होता है, वो काफ़ी हक्का बक्का रह गया था, हैरान रह गया था, डर गया था, खौफजदा हो गया था। बट लॉयड जॉर्ज लाफ्ड हार्टिली,
हार्टिली मीन होता है दिल खोल कर हंसना, एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन, और उसने सबसे ज़्यादा बातें मिस्टर चिप्स से की थी किसी और की बजाय। एल्स ड्यूरिंग द सरमोनियल दैट फॉलोड, यानी सरमोनियल डे तकरीब के दिन जो है वो उसने सबसे ज़्यादा बातें मिस्टर चिप्स से की थी, किसी और से गुफ्तगू नहीं की थी। जस्ट लाइक चिप्स, बिल्कुल चिप्स की तरह। वॉज कमेंटेड आफ्टर वर्ड्स, बाद में ये तबसरा किया गया था। ही गेट्स अवे विद इट, गेट्स अवे विद इट होता है यानी बच जाना, राह फरार इख्तियार कर लेना, भाग जाना, निकल जाना, कि यानी वो गलती करता है और गलती करने के बावजूद भी सज़ा से बच जाता है, सज़ा से उसे निजात मिल जाती है। आई सपोज एट दैट एज एनीथिंग यू से टू एनी बॉडी इज़ ऑल राइट, मेरा ख्याल है कि ऐसी उम्र में आप जो भी बात करते हैं वो दुरुस्त समझी जाती है, सही समझी जाती है। यानी बुढ़ापे की उम्र एक ऐसी उम्र होती है कि इस उम्र के अंदर आप कोई भी बात कर दें, कोई भी ख्याल पेश कर दें, कोई भी राय दे दें, कोई भी मज़ाक कर दें, तो लोग उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, उसे सह जाते हैं। लेट्स सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इस चैप्टर में से जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन थे उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट डिड चिप्स थिंक अबाउट बोर्स, ठीक है, वो बोर्स के बारे में क्या सोचता था। ही थिंक्स दैट दे आर स्ट्रगलिंग, वो कोशिश कर रहे हैं द सेम स्ट्रगल विच इज़ मेड बाय द इंग्लिश जो है वो हिस्ट्री बुक हीरोज़, यानी वही कोशिश है जो इंग्लिश तारीख की किताबों के हीरोज़ ने की है, वो कोशिश कौन कर रहे हैं, बोर्स कर रहे हैं, और बोर्स वर अफ्रीकन थे। इसके बाद व्हाट डिड चिप्स टेल अबाउट लॉयड जॉर्ज व्हेन ही वाज गेस्ट ऑफ ऑनर एट स्कूल, यानी जब वो स्कूल के अंदर गेस्ट ऑफ ऑनर थे तो मिस्टर चिप्स ने उनके बारे में क्या कहा था। मिस्टर लॉयड जॉर्ज जो थे बेसिकली ही वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन के ये प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, पहली जंग अजीम के दौरान, और इनका ताल्लुक बेसिकली ही बिलोंग्स टू लिबरल पार्टी से इनका ताल्लुक था। और उससे हटकर जब वो चीफ ऑफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे इन द पार्टी, तो मिस्टर चिप्स सेड टू हिम, मिस्टर चिप्स ने उनसे कहा था, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, आई नो यूर जो है वो यूथ डेज, या आई नो यूर यंग एज, मैं आपकी नौजवानी की उम्र को भी जानता हूँ, बट नाउ यू आर इम्प्रूव्ड, ठीक है, लेकिन अब आप बेहतर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में वो बात करता है। हु वर द बोर्स एंड व्हाट वाज हिज व्यूज अबाउट देम, बोर्स कौन थे, बोर्स बेसिकली अफ्रीकन थे, हु वर जो है वो फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन, या ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। और इनके व्यूज क्या थे मिस्टर चिप्स के, मिस्टर चिप्स वाज नॉट अ प्रो बोर एंड आल्सो वाज नॉट अगेंस्ट देम, ना तो वो प्रो बोर था और ना ही वो उनके खिलाफ था। ही थिंक दैट जो है वो बोर्स वर मेकिंग स्ट्रगल, सेम स्ट्रगल विच आर मेड बाय जो है वो इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज, जो इंग्लिश तारीख के हीरोज ने किए हैं, जिसके अंदर वो क्रैक्टकस का और इसके बाद हेयर वर्ड द वेग का की एग्जाम्पल भी कोट करता है। वसलाम, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।